हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कामिनी वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर आप लोगों का। और मेरे चैनल पर करीबन मेरे ख्याल से 3 हफ्ते हो चुके हैं कोई वीडियो नहीं डला है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं बहुत बीमार चल रही हूँ आजकल। अभी तो मैं थोड़ी बेटर हूँ पहले से काफ़ी, इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ। बोलने की हालत तो मेरी अभी भी नहीं है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों से बात करने की। और हुआ ये कि मेरा 10-15 दिन पहले मतलब थोड़ा गला ख़राब हुआ था। उसके पीछे कुछ रीज़न था कि घर में मैंने कुछ ऐसा खाया था जिसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो गया था। तो उसके बाद सॉरी उसके बाद मुझे रात को, जिस दिन मेरा गला ख़राब हुआ उस दिन रात को मुझे हल्का सा फ़ीवर आया था। तो मुझे लगा शायद वो गला ख़राब होने की वजह से आया है, लेकिन फिर उसके लिए मैंने मेडिसिन घर में जैसे हम लोग रखते ही हैं, तो मैंने घर में ही मेडिसिन ले ली थी। तो मेरा बुखार जो था वो कम हो गया था। लेकिन नेक्स्ट नाइट को फिर से मुझे दोबारा बुखार चढ़ गया। तो ऐसे ही मेरे ख्याल से 3 ही दिन ही चला था, लेकिन मेरा फ़ीवर जो था वो बढ़ता जा रहा था। तो मैं थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर थोड़ी टेंशन आ गई थी मुझे कि क्यों मुझे बार बार फ़ीवर आ रहा है। लेकिन हमारे ना आसपास काफ़ी लोगों को फ़ीवर आ रहा था। तो मुझे कहा ये गया कि वायरल चला हुआ है, हो सकता है वायरल हो गया हो आपको। तो इसीलिए फिर मैंने डॉक्टर से दवाई भी ली। डॉक्टर यहाँ हमारे यहाँ शहर में एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, काफ़ी पुराने। उनसे मैंने दवाई ली। उन्होंने मुझे 5 डेज़ की दवाई दी विदाउट एनी टेस्ट। उन्होंने मेरा कोई टेस्ट नहीं किया, बस फ़ीवर चेक किया था। उस दिन मुझे फ़ीवर था जो वो कम था। तो उन्होंने मुझसे पूछे 2-3 सवाल। उसके बाद उन्होंने मुझे 5 दिन की दवाई लिख दी और बेड रेस्ट मीन्स वो बोलते हैं कि आराम करना है आपको दवाई लेकर। तो मैंने 2 दिन दवाई ली तो मुझे फ़ीवर आना तो बंद हो गया, बट मेरा गला काफ़ी ख़राब हो गया था और बॉडी इतना ज़्यादा पेन कर रही थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मतलब इतना बदन दर्द आप मान लो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ है आज तक, इतना बॉडी पेन था। तो आपके जो सर हैं वो आपको पता ही है अभी रोहतक शिफ्ट हो गए हैं। मुझे यहाँ पे मैं फैमिली के साथ अकेली हूँ। वहाँ पे उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है, और अभी वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वहाँ पे ये कोरोना बढ़ने की वजह से ना लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन ये 30 मई तक सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो वो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको बोला कि आप आओ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए। तो फिर वो रात को ही आ गए थे उस दिन, जिस दिन मुझे फ़ीवर सबसे ज़्यादा था। उस दिन 103 पता नहीं 102 ऐसे फ़ीवर हो गया था। तो उस दिन रात को ही वो आ गए थे। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं ब्लड सैंपल, मैंने बोला कि मुझे ब्लड टेस्ट कराती हूँ मैं। मुझे लगता है कि मुझे हो सकता है कोई और बुखार है जो मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर को। और अभी मैं वीडियो बना रही थी तो बीच में कियान उठ गया था, तो मैंने उसको थोड़ा संभाला। अभी मैं बता रही थी कि मैं ब्लड सैंपल के लिए गई थी। तो फिर मैंने वहाँ पे सैंपल दिया। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने वहाँ पे भी मेरा फ़ीवर चेक किया। उसके बाद उन्होंने कुछ टेस्ट किए हैं मेरे ब्लड के, और जिसके बाद उनको थोड़ा डाउट हुआ। उन्होंने बोला कि शायद उनको लगा कि कुछ सिम्टम्स हैं कि आपको कोविड हो, आपको कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए एक बार। तो जब उन्होंने ये बोला तो मैं बहुत डर गई थी कि मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर लग ही रहा था, क्योंकि आजकल इतना फैला हुआ है कोरोना कि हर किसी को यही डर रहता है कि कहीं हो ना जाए। और मैं तो बहुत एहतियात रखती हूँ, कहीं बाहर आना जाना भी मेरा नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पे सैंपल दीजिए, वहाँ पे कोरोना का टेस्ट कराइए। फिर भी उन्होंने मुझे कुछ मतलब दवाइयाँ जो हैं लिख दी थी, कि क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था, इतना कि मतलब मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने मुझे 4-5 दवाइयाँ लिखी कि अगर आप कोरोना का टेस्ट कराओ, दवाइयाँ ये ले लो। आपको थोड़ा वो सिम्टम्स भी हैं तो आपको ये दवाइयाँ तो लेनी ही हैं। तो फिर मैं वहाँ से फिर उसके बाद हम सीधा मैं उस वक्त हुआ ही कि कियान को साथ लेकर गई थी, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि सिर्फ ब्लड सैंपल दे के आना है। तो कियान काफ़ी परेशान हो रहा था घर पे, तो मैंने बोला कि मैं साथ ले जाती हूँ उसको। तो हम उसको वापस घर छोड़ने आए। और क्योंकि
थोड़ा सा उन्होंने बोल दिया तो उसके बाद मुझे इतना मैं मतलब मेरे को अजीब सा परेशानी सी महसूस होने लग गई थी। मैंने बोला कि यान को घर छोड़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप समझ ही सकते हैं किस तरह की जगह होती है। इतना छोटा बच्चा वहाँ लेकर जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए कियान को घर छोड़ने के बाद, और वहाँ पे हमें पूरा 2 घंटे तक मुझे वेट करना पड़ा है वहाँ पे। इतनी गंदी धूप थी वहाँ पे, बस पूछिए मत। वो तो हम भगवान की दया से लगा लीजिए टाइम पे हमने व्हीकल ले लिया। हम बाय कार गए थे हमारी गाड़ी से, तो मैंने कार में ही वेट किया। 2 घंटे वेट करने के बाद कहीं जाकर मेरा सैंपल देने के लिए नंबर आया। सैंपल वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना, मुझे पर्सनली बोलूँ तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनका बिहेवियर थोड़ा मतलब वहाँ का स्टाफ थोड़ा मुझे रूड लगता है काफ़ी। कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है वहाँ पे। लगभग मुझे वैसे ज़्यादा जाना पड़ा नहीं है, बट मैंने जितना सुना है मेरी फ्रेंड्स से हैं जिनसे, तो उनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर। हो सकता है कई लोगों का बहुत अच्छा रहा हो, बट मेरा नहीं रहा है, तो मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। तो वहाँ पे जो डॉक्टर सैंपल लेने के लिए थी, वो पता नहीं किस चीज़ से इतना इरिटेट थी कि मतलब वो बाकायदा सबको बोल रही थी कि तुम लोग क्यों आते हो, क्यों आए हो हॉस्पिटल, कुछ नहीं है तुम लोगों को, तुम्हें क्या ज़रूरत है यहाँ आने की, भीड़ इकट्ठी कर रखी है यहाँ पे, तुम अपने घर क्यों नहीं रहते हो। मतलब बंदे 2-2 घंटे से वहाँ वेट करके इतना परेशान है। लोग फ़ीवर में हैं, मैं उस वक्त फ़ीवर में थी। 2 घंटे वेट फिर भी मैंने किया कि मेरा नंबर आया, मैं सैंपल दे पाऊँ। तो उनका ट्रीटमेंट मतलब वो इतना गंदा ट्रीट कर रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे ही इंसान इतना बीमार है, ऊपर से अगर डॉक्टर इस तरह का बिहेव करता है तो कितना बुरा लगता है। फिर उन्होंने सैंपल लिया तो वो एक जैसे कि ईयरबड्स होता है, ऐसे ही लंबी एक स्टिक होती है ईयरबड्स की जैसी ही। तो वो उन्होंने मुंह से सैंपल लिया, और नाक से सैंपल लेते हैं वो, मुंह से सैंपल, और वो उन्होंने बाकायदा मेरी नाक के अंदर मारी है। यहाँ पे वो मुझे लगी। आप पूरे 1 दिन तक मेरे नाक का ये हिस्सा दुखता रहा था। इतनी गंदे तरीके से उन्होंने सैंपल लिया। बट हम क्या बोल सकते हैं, आम पब्लिक, बस वही होता है कि उनको पता ही नहीं होता सैंपल लेना किस तरीके से है। वो मतलब किसी चीज़ की इरिटेशन है, किसी चीज़ का गुस्सा है, वो पेशेंट के ऊपर इस तरह निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही गलत है। मैं तो चलो इतना एज्ड नहीं हूँ, इतने बुज़ुर्ग लोग वहाँ आए हुए थे, सबके साथ वो ऐसा ही बिहेव कर रही थी। मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो फिर वहाँ पे हम सैंपल दे के आए, तो मुझे लगा था कि थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट डे आपका रिज़ल्ट आ जाता होगा, लेकिन उन्होंने बोला कि 2 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। और सैंपल दिए हुए आज 5th डे हो चुका है, 5वां दिन है आज, और अभी तक मेरा जो है, अभी तक जो है मेरा मतलब मेरी रिपोर्ट नहीं आई है। तो आप देख लीजिए कितनी धीमी गति से वहाँ काम होता है। और इंसान मतलब इतने में उनका रिज़ल्ट आए, इतने में पता नहीं क्या हो जाएगा लेकिन उन लोगों को इस चीज़ से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद सैंपल देने के बाद हम घर आ गए। तो आप लोगों को जैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि मेरी मम्मी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पुलिस में हैं, वो हरियाणा पुलिस में दादरी उनकी पोस्टिंग है। तो उन्होंने अपनी थोड़ी जानकारी है उनकी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो चौकी है वहाँ पे उनकी पोस्टिंग थोड़े टाइम रही थी, तो वहाँ के लोग उन्हें जानते हैं। तो उन्होंने पता करवाया कि मैं देखती हूँ रिज़ल्ट तो टाइम से मिल जाता है, पता नहीं तेरा क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने कहा मम्मी मेरा तो पता नहीं, अभी 2 दिन तो हो चुके हैं। तो उन्होंने वहाँ पे किसी तरीके से बहुत मुश्किल से किसी से कांटेक्ट कर पुरा के पता किया। तो मेरा बर्थडे था 21 अप्रैल का। मैंने उस दिन सोचा था मैं पता नहीं वीडियो बनाऊंगी, लाइव जाऊंगी, बट मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि कुछ भी मैं कर नहीं पाई। मेरे हाथ में कोई चीज़ थी ही नहीं, इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो उस दिन इवनिंग में मेरा इतना जी घबरा रहा था कि आपके सर जो थे उन्होंने बोला कि चलो थोड़ी देर बाहर लेके चलता हूँ मैं तुम्हें। तो फिर इसीलिए मैंने कहा ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी घूमने के लिए, गाड़ी में ही कहीं, और ऐसे मैं पब्लिक एरिया में नहीं घूमी थी, क्योंकि मुझे ये था कि अभी मेरी जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है, तो मुझे ऐसे घूमना नहीं है। तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जो रिपोर्ट है वो आ गई है। वो मतलब वो उन्होंने किसी के थ्रू वहीं से पता करवाई है, वैसे वो आई अभी भी नहीं है। आज 5th डे हो चुका है, तो वो पॉजिटिव आया है। तो आप सोचिए जब आपको ऐसा कुछ पता चलता है, वो भी आपके बर्थडे के दिन, तो कैसा फ़ील होता है। मैं बाकायदा इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई, मैं बस उसी टाइम रोने लगी वहाँ पर ही कि यार ऐसे कैसे मेरा पॉजिटिव आ रहा है। मैं तो कभी बाहर निकलती भी नहीं हूँ, ज़्यादा कांटेक्ट में लोगों के आती भी नहीं हूँ।
और सबसे बड़ा डर उसी वक्त से मुझे ये सताने लगा कि इतना छोटा बच्चा है मेरा कियान, अभी तो कियान 9 महीने का है, अभी फीड कराती हूँ मैं उसको, तो मैं डिस्टेंस उससे कैसे बना कर रखूँ क्यों मेरे बिना रहता नहीं है। तो आप मतलब मेरी उस टाइम की जो मेंटल कंडीशन थी ना वो आप समझ सकते होंगे, मदर होंगे जो। तो और गौरव भी मेरे बिना मोस्टली काम नहीं करता है। तो लेकिन हमने ये था कि हमें जब तक, मैंने बोला जब तक मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ऐसी रिपोर्ट पर बिलीव नहीं करती, जब तक मुझे रिपोर्ट हाथ में नहीं मिलेगी मैं इस चीज़ पे पक्की श्योर हूँ ही नहीं। क्योंकि मेरी हालत इतनी भी ख़राब नहीं थी, क्योंकि जब मैंने डॉक्टर की दवाई लेनी शुरू कर दी थी तो फीवर तो मुझे एक बार भी नहीं आया, लेकिन बॉडी पेन था वो थोड़ा था, और थोड़ा मेरा गला जो है जो थोड़ा अभी भी ख़राब है वो था। तो मैंने जिस दिन से मुझे गले ख़राब था उस दिन से ही मैं लगातार गर्म पानी पी रही हूँ, आज भी अभी तक भी चल ही रहा है, गर्म पानी पी रही हूँ। तो इस को सुनकर मेरी मम्मी भी बहुत घबरा गई। उन्होंने मुझे बोला कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गर्म पानी पियो, क्योंकि तुम्हारे सिम्टम्स ज़्यादा नहीं है, हो सकता है सिर्फ कोरोना की शुरुआत हो, बट थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो बच्चों से, फैमिली मेम्बर से। लेकिन जब तक मुझे रिपोर्ट का अब पता ही नहीं चला, अभी तक मेरी रिपोर्ट, सच बताऊँ तो अभी भी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है मेरी, वो भी बस यही था कि किसी से पता चला है कि वो पॉजिटिव है, पता नहीं वो मेरी थी भी या नहीं थी। तो रिपोर्ट आ जाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी अब कोरोना का इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है कि आप पूछे मत, मतलब हज़ारों केस आ रहे हैं एक दिन के अंदर। मतलब अब की बार जो कोरोना आया ना वो इतना ख़तरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले वाला भी बहुत ख़तरनाक था, उससे शायद हम बच गए, लेकिन इस बार वाले ने शायद कहीं ना कहीं चपेट में ले लिया है। तो अभी सबसे बड़ी मुश्किल फैमिली में आ रही है मुझे, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा होने की वजह से कियान को दिन में तो किसी तरह से रोक लेते हैं मुझसे दूर रखने से, लेकिन रात को वो मेरे बिना नहीं सोता है, क्योंकि फीड करने वाला बच्चा माँ के बिना नहीं सो सकता है। तो अभी जैसे जैसे मैंने दवाइयाँ वो ली हैं, जिन डॉक्टर ने मुझे सैंपल देने के लिए बोला था, उनकी दवाइयों से मुझे बहुत रिलीफ़ है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत ही पुराने हैं वो। तो उनकी वजह से ना तो मुझे फ़ीवर है ना मुझे बॉडी पेन है, अभी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा थोड़ा सा गला बचा हुआ है। मुझे नहीं पता वो कोरोना की शुरुआत थी या एंडिंग थी या जो भी था, क्योंकि उन्होंने मुझे रिपोर्ट ही नहीं दी है, तो मैं क्या बताऊँ अभी हाल फ़िलहाल। लेकिन अब मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ, इसीलिए ही आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। वैसे मैंने लाइव आने की सोची थी, बट इतनी हिम्मत है नहीं मुझ में, मैंने कहा शायद लाइव में ना जा पाऊँ, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी हालत ठीक है। तो मैंने आपके सर को भी बोला कि आपने जो आपको पता ही रोहतक उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है, लेकिन इंस्टीट्यूट खुलते ही 30 मई तक सब कुछ बंद कर दिया गया, पता नहीं चल क्या रहा है। फिर भी वो लाइव आकर कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, उन्होंने सोचा तो बहुत कुछ है, देखते हैं सब कुछ खुलता है तो करेंगे वो कुछ ना कुछ। तो मैंने उनको बोला कि आप जाओ, क्योंकि वो मेरी वजह से वो एक हफ़्ते से घर पर ही थे, यहाँ पर ही, वहाँ का सारा काम छोड़कर। तो आज मॉर्निंग में वो भी चले गए हैं, तो मैं और अकेला फ़ील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बहुत ही इमोशनल सपोर्ट हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि मतलब आपका ना, मतलब ऐसा हो जाता है दिमाग की कुछ भी मन नहीं करता करने का। मैं इतनी चिड़चिड़ी हूँ कि मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता है, सबके फ़ोन आते रहते हैं फैमिली मेम्बर्स की जिनको पता है, लेकिन मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता है। वो लोग फ़िक्र में ही फ़ोन करते हैं, बट मन ऐसा है ही नहीं कि मैं किसी से बात करूं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या हो गया है। एकदम मैं ठीक चल रही थी, मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था, लेकिन सब कुछ ख़राब हो गया। बीच में कियान का मुंडन भी था, उसमें भी मैं बस वीडियो ही बना रही हूँ, जैसे आपने वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं कियान से काफ़ी दूर ही थी। उसके बाल उतारे गए थे घर पर ही, क्योंकि अभी ऐसी हालत में किसी को बुलाकर कुछ भी करवाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जब मुझे ये पता चला है, चाहे मेरी रिपोर्ट ना आई हो कि पॉजिटिव शायद कोविड है मुझे, चाहे थोड़ा बहुत सिम्टम्स ही सही, बट मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी और को ये प्रॉब्लम हो। आप लोग प्लीज़ सेफ़ रहिए, घर में रहिए। अगर हम लोग यही सोचते हैं कि हमको नहीं हो सकता कोरोना, हम मास्क लगा के कहीं भी निकल सकते हैं, बट नहीं, जितना हो सके आप घर में रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है तो ही बाहर निकलिए। छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को तो मतलब आप बिल्कुल सेफ़ रखिए, क्योंकि सबसे इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर होती है, जैसे छोटे बच्चे हो गए या बुज़ुर्ग हो गए, उनको तो ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। शायद मैं बच गई कि मुझे ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं है। सिर्फ खांसी जब उठती है तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं बाकायदा कुछ चीज़ें रेमेडीज़ वगैरह हैं वो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। जैसे लगातार गर्म पानी मैं पी रही हूँ, ठंडा पानी मैंने बिल्कुल नहीं पिया है। और चाय कॉफ़ी ये सब लेना, गर्म चीज़ें लेना, जिससे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट जो स्टार्ट हुआ है मेरे गले के थ्रू वो बंद धीमा पड़ जाए। देखते हैं कुछ दिनों में मेरी हालत कैसी रहती है।
अभी तो आपके सर भी चले गए हैं, तो वैसे ही मेरी हिम्मत थोड़ी टूट जाती है जब वो ऐसे दूर जाते हैं। वैसे तो वो ऑस्ट्रेलिया भी जा चुके हैं, लेकिन उस टाइम मैं बीमार नहीं थी। अभी ऐसी मेंटेलिटी हो चुकी है कि मतलब मेरे साथ कोई रहे तो ही अच्छा है, नहीं तो मुझे अजीब सा फील होता है बहुत ही। बाकी मैं चाहूँगी कि आप जो भी मेरी वीडियो देखें, प्लीज़ इस चीज़ को इतना हल्के में बिल्कुल मत लें कि कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ एक फ़ीवर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सेफ़ रहना होगा। और मैं तो कहूँगी जिनको कुछ भी नहीं है वो लोग भी गर्म पानी पिएं। अभी माहौल ही ऐसा है कि अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है, गला आपका ठीक रहेगा और काफ़ी चीज़ें ठीक ही रहती हैं फिर गला ठीक होने की वजह। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी अपडेट काफ़ी है। मैं आपको आगे अपडेट देती रहूँगी, कोशिश करूँगी कि मतलब अगर मेरी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आएगी तो क्या रहती है। वैसे तो अभी तक तो मुझे यही पता चला कि मेरा पॉजिटिव ही आया है रिज़ल्ट, बट देखते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं, क्योंकि मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा। बहुत मुश्किल हो रही है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैं खुद ही किसी से बात नहीं कर रही हूँ। पता नहीं, मुझे अजीब सा लग रहा है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तो आप समझिए जी। और ऑक्सीजन की इतनी कमी पड़ रही है लोगों को, हॉस्पिटलों में बेड की कमी पड़ रही है, इतनी बुरी सिचुएशन हो चुकी है। आज के दिन आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि आप प्लीज़ जितना हो सके लोगों की हेल्प कीजिए। और सोशल मीडिया पे जो लोग हैं अपने थ्रू जिस तरह से भी मदद कर सके लोगों की, प्लीज़ कीजिए। और थैंक यू सो मच आज के लिए। प्रे फॉर मी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।